हेलो फ्रेंड्स, आओ बुनाई सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 1 से 2 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ये छोटा सा लहंगा बनाना बता रही हूँ। इसे आप राधा रानी के लिए भी बना सकते हैं यदि आपकी राधा रानी का साइज 1 से 2 नंबर का है, और माता रानी के लिए भी बना सकते हैं यदि आपके पास माता रानी है 1-2 नंबर के साइज की, तो उनके लिए ये बहुत ही सुंदर लहंगा बनके तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसे बना रही हूँ मैं आज। आप देखिए इसके लिए बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए हमने ऊन ली है, 2 रंग की हमें ऊन चाहिए। आप ऊन कोई भी ले सकती है, पर मेरे पास जो ये ऊन है, देखिए ये जो है 3 धागों वाली ऊन है। ये देखिए ये 3 धागों वाली ऊन है, और दोनों कलर की ऊन जो है 3 धागों वाली है। आप इसे बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की ऊन लेंगे, तभी आपका जो है ये लहंगा अच्छा सा बनके तैयार होगा। सिलाई मैंने 10 नंबर की ली है, 10 नंबर की सिलाई ली है, और साथ में मैंने क्रोशिया रखा हुआ है। ये क्रोशिया भी मैंने ये एक बारीक वाला, ये 12 नंबर का है, और ये जो है ऊन का क्रोशिया है एक, और सीजर धागा काटने के लिए, और सुई की जरूरत होगी। सिलाई नहीं, ये जो हमें धागा इसमें सेट करना है, धागे जो हमारे बच जाते हैं 1-2 धागा, उसे सेट करने के लिए हमें सुई चाहिए होती है। तो चलिए इसे अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है लाल कलर से बनाया है, तो अब मैं इसे पीले कलर से बनाऊंगी, और यहाँ मैंने पीला कलर लगाया है बॉर्डर में, तो अब मैं यहाँ लाल कलर लगाऊंगी, और बीच में जो है मैं पीले कलर से बनाऊंगी, और ये जो कंगूरे बनाए हैं इसे मैं लाल कलर से बनाऊंगी। तो आप अपनी चॉइस से कलर लेके और ये लहंगा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम फंदे डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें सिंपल फंदे डालने हैं, नॉर्मल फंदे जो हम बनाते हैं, 1 2 3, यहाँ हमें 16 फंदे डालने हैं। इसी तरह से हम इसमें फंदे डालते हुए और 16 फंदे डालेंगे। ये हमारे 16 फंदे बनके आ गए हैं। अब इसे हम जो है उल्टा बुनाई करेंगे। पहली सिलाई हमारी स्टार्ट हो गई है, तो एक एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे। देखिए उल्टा हम किस तरह बुनाई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये 16 फंदे हमारे उल्टे बुनाई हुए। अब हमारी दूसरी सिलाई स्टार्ट होती है, तो दूसरी सिलाई भी हमें उल्टा ही बुनाई करनी है। एक फंदा हमने सीधा उतारा, धागा आगे किया, बाकी के सारे फंदे हम उल्टा बुनाई करेंगे। पूरी सिलाई हमारी उल्टी आएगी। 2 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमारी तीसरी सिलाई स्टार्ट होती है, तो यहाँ भी हम इसी तरह करेंगे। पहला फंदा सीधा उतारा, धागा आगे किया, और बाकी के 15 फंदे हमें उल्टे बुनाई करने हैं। ये हमारी 3 सिलाई बन गई है। 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, 3 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ हमारी 2 लाइनें बन के आ गई, और इधर से हमारी 1 लाइन बनी हुई है। ये जो धारियां पड़ी हुई है,
इधर हमारी 1 होगी, इधर हमारी 2 होगी, तो ये हमारी उल्टी साइड होगी। अब यहाँ हमें जाली बनानी है। अब जाली हम किस तरह बनाएंगे, एक फंदा सीधा उतारा, धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा बुनाई किया। अब हमें धागा पीछे नहीं करना है, हमें सीधे ही 2 फंदे लेने हैं, सीधे 2 फंदे बुनाई करने हैं। देखिए किस तरह से यहाँ हमारी जाली पड़ेगी, 2 फंदे हमने इकट्ठे बुनाई करने हैं। इस तरह सीधा बुनाई किया और धागा आगे किया, फिर एक फंदा उल्टा बुनाई किया। अब जब उल्टा फंदा आएगा, उल्टे के बाद हमें धागा पीछे नहीं लेना है, धागा आगे ही रहने देख के और 2 फंदे हमें सीधे बुनाई करने हैं। ये हमारी जाली बनके तैयार हो जाएगी, जहाँ हमें डोरी डालनी है। धागा पीछे किया, आगे किया, एक फंदा उल्टा बुनाई किया और बगैर धागा घुमाए हमें 2 फंदे सीधे लेने हैं, 2 का 1 बनाना है। इस तरह सीधा बनाया, एक फंदा उल्टा लिया, धागा नहीं घुमाना, 2 फंदे सीधे इकट्ठे बुनाई किए, एक धागा पीछे किया, एक फंदा उतारा और ये दोनों ही हमने इस तरह से लिए। देखिए दोनों फंदे लास्ट वाले इस तरह से लिए, हमारा एक फंदा यहाँ बढ़ जाता है। अब हमारे ये 16 फंदे बनके तैयार हो गए हैं। तो देखिए ये हमारी चौथी सिलाई आ गई। अब 5वीं सिलाई हमारी इस तरह से आएगी। हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनाई करने हैं। एक धागा उतारा, एक फंदा उतारा, ये जाली वाला फंदा बुनाई किया, अगला फंदा भी हमें इसी तरह से हमें सारे फंदे उल्टे ही बुनाई करने हैं। जाली वाला फंदा भी उल्टा बुनाई करना है। देखिए इस तरह से जाली वाला फंदा हमारा इस तरह से आएगा। देखिए इस तरह से होता है ये जाली वाला फंदा, इसे भी हमें उल्टा ही बुनाई करना है और पूरी सिलाई हमें उल्टी बुनाई करनी है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमारी छठी सिलाई स्टार्ट होती है। तो देखिए ये जाली हमारी इस तरह से बनके तैयार होगी। देखिए इस तरह से आएगी हमारी जाली। अब छठी सिलाई भी हम इसी तरह से बुनाई करेंगे। सीधा एक फंदा सीधा बुनाई किया, उतारा, धागा आगे किया और सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे ही बुनाई करने हैं। इस तरह सारे फंदे सीधे उल्टे उल्टे ही बुनाई करने हैं। छठी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी 7वीं सिलाई भी इसी तरह से आएगी। एक फंदा उतारा, सीधा, धागा पीछे किया और बाकी के सारे फंदे हमें उल्टे ही बुनाई करने हैं। यहाँ 7 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स ये जो है धारियाँ हमारी 2 नीचे हैं और 2 धारियाँ हमारी ऊपर है। बीच में हमारी जो 2 सिलाइयाँ थी उसमें जाली वाली 2 सिलाइयाँ हैं और ये जो धारियाँ हैं इस तरह की 2 धारियाँ यहाँ होगी, 2 धारियाँ यहाँ होगी और ये हमारी बीच में 2 सिलाई ये है। तो ये 7 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब 8वीं सिलाई हमारी उल्टी साइड से, देखिए इसमें हमें 8वीं सिलाई में हमें जो है धागा चेंज करना है। यहाँ हमारे ये जो बॉर्डर है ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ दूसरा धागा लगाना है। देखिए अब हम इसे दूसरा धागा किस तरह लगाएंगे, एक फंदा हमें सीधा बुनाई करना है इसी से पीले धागे से। देखिए इस तरह से, इस तरह से। अब धागा पीछे किया, बाकी के सारे फंदे हमें उल्टे ही बुनाई करने हैं। देखिए ये जो धागा हमने लगा लिया है, अब 2 फंदे बुनाई किए। अब इस धागे को जो ये छोटा सा बच जाता है इसे हमें साथ साथ ले जाना होता है। इसे हम इसी के साथ ले जाएंगे ताकि ये सेट हो जाए अच्छी से, नहीं तो ये फिर हमारे फंदे निकल जाएंगे। इसी तरह से ले जाएंगे हम इसे आगे आगे जहाँ तक ये जाएगा, तो इससे हमारी ये सफाई जो है अच्छे से आएगी और हमारी बुनाई का फायदा भी तभी होगा जब हमारी जो ये सफाई बुनाई में आएगी।
नहीं तो हमारी बुनाई भद्दी भद्दी सी लगेगी और धागे धागे निकलेंगे इसमें, तो हमारा जो प्रोजेक्ट कोई भी हो अच्छा नहीं लगता। देखिए इस तरह से हम इसे आगे आगे ले जाएंगे तो ये सिलाई भी हमारी उल्टी ही कंप्लीट होगी। सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और देखिए ये जो कितनी सफाई के साथ ये धागा हमारा जो है पूरे फंदों पर आगे तक गया है और ये सेट भी हो गया है। इसे हमें अलग से सिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमें जो है लहंगे का घेर बनाना है। यहाँ से हम लहंगे का घेर बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से ये, ताकि इसमें फैलाव आ सके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, एक फंदा उल्टा बुनाई किया। देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा हमने यहाँ उल्टा बुनाई किया और हमें धागा पीछे नहीं ले जाना है, यहाँ हमें जाली बनानी है। तो इस फंदे पर हम जाली बनाएंगे। यहाँ अब दो का एक नहीं करेंगे, सिर्फ एक फंदे पर ही हमें यहाँ बुनाई करना है सीधा सीधा। देखिए इस तरह से। तो ये हमारी जाली बनके तैयार हो गई है। फंदा सीधा है, फिर धागा पीछे किया, 3 फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे। 1 2 3 फंदे उल्टे बुनाई किए, फिर चौथे फंदे पर हम फिर सीधा बुनाएंगे और ये जाली आएगी हमारी। देखिए इस तरह से जाली बनाएंगे। फिर आगे 3 फंदे सीधे उल्टे, 1 2 3, फिर चौथा फंदा सीधा, बगैर धागा घुमाए चौथा फंदा सीधा, ताकि हमारी ये जाली आए यहाँ। अगले 3 फंदे धागा आगे किया, अगले 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 के बाद फिर हमारा ये चौथे पर जो है जाली बनाई इस तरह। अब यहाँ हमारे 2 फंदे बच गए हैं। एक फंदा हमने, ये दोनों फंदे ही हम उल्टे बुनाई करेंगे। 1 2 फंदे उल्टे बुनाई किए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी अब उल्टी सिलाई आएगी। तो उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी ही होगी। एक फंदा हम सीधा उतारेंगे, धागा आगे किया और बाकी के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बुनाई करेंगे। पूरी सिलाई हमारी उल्टी आएगी। अब इसके बाद हमें फिर सीधी सिलाई बुनाई करनी है। देखिए इस तरह, एक फंदा उतारा, धागा पीछे आगे किया। अब यहाँ बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। ये हमारा उल्टा था ना फंदा पहले, तो उल्टा बुनाई किया। और अब ये जो जाली वाला फंदा है, ये जाली वाला फंदा भी हमें उल्टा बुनाई करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सीधा फंदा है, यहाँ हमने जाली डाली थी, तो ये जाली वाला फंदा, इसे भी उल्टा बुनाई करना है इस तरह। और इस सीधे फंदे पर हम जाली डालेंगे। देखिए 2 फंदे हमारे यहाँ उल्टे आ गए, तो ये फंदा हमें सीधा बुनाई करना है बगैर धागा घुमाए। तो इस तरह से, और यहाँ हमारी फिर जाली आएगी। फिर अगले हमें, पहले हमारे 3 फंदे थे उल्टे, 1 2 3, पहली सिलाई में हमारे 3 फंदे उल्टे थे। तो अब हमें एक जो है जाली वाला फंदा भी उल्टा बुनाई करना है। यहाँ हमारा 4 फंदे उल्टे हो गए हैं और ये हमें सीधा बुनाई करना है और बगैर धागा बनाए घुमाए। तो यहाँ अब हमारा एक जाली बन जाएगी। देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमें ये पूरा लहंगा आगे का कंप्लीट करना है। ये वाली सिलाई इसी तरह से आएगी। यहाँ हमारी जाली बनी, जो लास्ट वाला फंदा सीधा, 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे उल्टे बुनाई किए। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी आएगी। पहला फंदा हमें उतारना होता है सीधा, धागा आगे किया और पूरे फंदे हमें उल्टे बुनाई करने हैं। उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमारी सीधी सिलाई आएगी। तो इसी तरह से हमें पूरे लहंगे का यह घेरा जो है इसी तरह बनाना है। एक फंदा सीधा लिया,
अब पहले हमारे यहाँ 2 फंदे उल्टे थे, अब हमारे यहाँ 3 फंदे उल्टे आएंगे। 2 फंदे उल्टे, एक जाली वाला फंदा भी हमने उल्टा बुनाई करना है। आगे के सीधे फंदे पर फिर जाली बनानी है, फिर आगे के 5 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। देखिए इस तरह से 5 फंदे बुनाई करने हैं। जाली वाला फंदा भी उल्टा आएगा। 4 फंदे उल्टे, 5वां हमारा जाली वाला फंदा होता है। ये हमारा सीधा फंदा बुनाई करना बगैर धागे घुमाए। तो इसी तरह से हमें ये सीधी सिलाई बुनाई करनी है और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी आएगी। और ये हमें तब तक बुनाई करना है जब तक हमारा लहंगे की लंबाई जो है माता रानी के लिए पूरी नहीं आ जाती, तब तक हमें ये जो है जालियां डालनी है। यदि आपकी माता रानी बड़ी है तो आपको ये जालियां ज़्यादा डालनी होगी, पर ये जो हमें छोटा सा लहंगा बनाना है 2 नंबर के लिए, 1 या 2 नंबर के लिए, तो इसमें हमें 8 जालियां डाली है। देखिए इसमें हमने 8 जालियां डाली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जालियों में हमारा ये लहंगा बनके तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक इसकी लंबाई बना लेती हूँ। 8 जालियाँ डालने के बाद मैं आपको ये कंगूरे बनाने बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी अब 8वीं जाली बनने लगी है यहाँ। तो यहाँ दिखा देती हूँ मैं आपको यहाँ कितने फंदे बनेंगे। देखिए यहाँ शुरू में जो है ये फंदा हम सीधा उतारते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ये जाली वाला फंदा है। ये जाली जो बन के आई है हमारी 7वीं, तो ये भी हमें उल्टा बुनाई किया है। देखिए इस तरह से करते हैं इसको हम। और ये जो है सीधे फंदे पर 8वीं जाली बन गई है इस तरह से। और अगले फंदे देखिए ये उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जाली वाला फंदा 10 फंदे हमारे उल्टे आ गए। तो ये जाली की लास्ट सिलाई है हमारी और यहाँ हमारी 8वीं सिलाई बन जाएगी। देखिए 8वीं जाली बन जाएगी। देखिए इस तरह से ये हमारा सीधा फंदा है, इस पर ही हमें जाली बनानी है। बाकी के फंदे हमें सारे उल्टे बुनाई करने हैं। लास्ट में हमारे 2 फंदे बचते हैं, तो ये हमारे 2 फंदे ही बचते जाएंगे लास्ट तक। ये हमारी 8 जालियां कंप्लीट हो गई है। अब हमारी उल्टी साइड आएगी, तो उल्टी साइड हमारी पूरी सिलाई उल्टी ही आएगी। पहला फंदा हम सीधा उतारेंगे। अब सीधा फंदा उतारने से क्या होता है कि ये जो हमारी किनारियां होती है इस तरह से ये चेन सी आती है। तभी हम जो है पहला फंदा सीधा उतार के और बाकी के सारे फंदे हमें उल्टे ही बुनाई करने हैं। उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी लास्ट सिलाई होती है आएगी और सीधी साइड आएगी और ये जो कंगूरे बनेंगे इसे हम दूसरे धागे से बनाएंगे। इसे हम अब लाल कलर से बनाएंगे। यहाँ हमें अब लाल रंग लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हम कंगूरे भी बनाते जाएंगे और ये जो है बंद भी करते जाएंगे। इसे ये जो जगह है इसे हम बंद भी करते जाएंगे और यहाँ हमारा कंगूरा बन के भी आता जाएगा और बंद भी होता जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है और बिगनर्स के लिए ये बहुत ही जो है आसानी से बनाने वाला लहंगा है। आपको अलग से क्रोशिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए एक फंदा हमने सीधा उतारा, सीधा बुनाई किया दूसरे कलर से, फिर हमने दूसरा फंदा भी सीधा बुनाई किया। अब पिछला फंदा हम आगे के फंदे के ऊपर से इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए इस तरह एक फंदा बुनाई बंद किया, फिर अगला हम दूसरा फंदा भी यहाँ
बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब ये हमारे 2 फंदे बंद हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे आगे हमें अब तीसरे फंदे पर, शुरू में हम तीसरे फंदे पर और आगे से हम चौथे फंदे पर जो है ये कंगूरा बनाते जाएंगे। ये जो कंगूरा है ये एक फंदे पर ही बनेगा। देखिए यहाँ 2 फंदे हमने बंद किए और तीसरे फंदे से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए किस तरह से। यहाँ आपने ध्यान देना है, तो हमें ये फंदा उतारना नहीं है। जिस तरह से हमने 2 फंदे उतार दिए हैं पिछले, ये पीला फंदा है देखिए यहाँ, और ये हम लाल फंदे से कंगूरा बनाएंगे। देखिए एक फंदा सीधा लिया और पिछला फंदा हमने इसके ऊपर से उतार दिया। हम इसे छोड़ेंगे नहीं, फंदे को छोड़ेंगे नहीं। अब हमें धागा पीछे किया, एक फंदा उल्टा लिया। देखिए उल्टा, धागा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हमारे अब 2 फंदे बन गए। इसी एक फंदे से हमें 6 फंदे बनाने हैं। देखिए ये हमारा 2 फंदे, 3 फंदे, उतारते भी जाएंगे हम, बंद भी करते जाएंगे और बनाते भी जाएंगे। 4 फंदे, 5 फंदे बंद हो गए, धागा पीछे किया और देखिए इसी से हम 6 फंदे लेके फिर हम इसे उतारेंगे। पीले जो ये इस कलर का जो ये फंदा होगा इसे हम अब छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हमने एक फंदे से 6 फंदे बनाए। देखिए इस तरह से। अब धागा पीछे किया, फिर अगला जो है हमें फंदा छोड़ देना है। देखिए एक फंदा, अब पिछला हम घटाते जाएंगे, इस तरह से बंद करते जाएंगे। एक फंदा, ये दूसरा फंदा, इसे भी हम छोड़ देंगे। पीछे से उतारा फंदा और बंद कर दिया। और अगला 3 फंदे ये भी हमें छोड़ देंगे। 3 फंदे और ये हमने बंद कर दिया। देखिए इस तरह से। अब चौथे फंदे पर हम फिर ये कंगूरा बनाएंगे। देखिए इस तरह से। एक फंदा, पिछला हम उतारते जाएंगे। 2 फंदा, पिछला उतारते जाएंगे। एक सीधा लेंगे, एक उल्टा लेंगे कंगूरे में से, बाकी वाले हम सीधे ही बंद करेंगे। देखिए एक सीधा, एक उल्टा और साथ में गिनते भी जाएंगे। ये हमारे 5 फंदे आ गए। साथ में हमें गिनती भी करनी है। ये 6 फंदे हमारे एक फंदे से आ गए और 6ठे फंदे में हमने फंदे को उतार दिया। अब धागा पीछे किया, फिर 3 फंदे हमें सिंपल बुनाई करने हैं। देखिए एक फंदा, 2 फंदे, 3 फंदे। इसी तरह से हम आगे तक बुनाई करते जाएंगे। 3 फंदे हमारे बंद हो गए यहाँ। फिर चौथे फंदे से हमें फिर इसी तरह से कंगूरा बनाना है और लास्ट तक हम इसी तरह से बनाएंगे। एक फंदा सीधा लिया, इसी फंदे से एक फंदा उल्टा लिया और पिछले फंदे को हम घटाते भी जाएंगे। एक फंदा सीधा लिया, एक फंदा उल्टा लिया, ये 5वां फंदा आ गया हमारा और 6ठा फंदा हमारा उल्टा आएगा। इस तरह से। इसी तरह से हम इन सारे फंदों पर कंगूरे यहाँ तक बना लेते हैं पहले, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अब ये कंगूरे बनाते हुए हम लास्ट तक पहुँच गए हैं। यहाँ भी हम क्या करेंगे, देखिए 3 फंदे हम
सिंपल बंद करेंगे। एक, जो 3 फंदे हमें सिंपल बुनाई करने हैं वो हमें सीधे ही बंद करने हैं। 2, 3। ये जो एक फंदा सीधा एक उल्टा वो हमें जो है ये चौथे फंदे पर ही करना है। जिस फंदे से हमें 1 से 6 बनाने हैं उसी फंदे पर हमें एक सीधा एक उल्टा बनाना है। देखिए इस तरह से बंद कर दिया। एक फंदा हमने सीधा बुनाई किया, एक फंदा उल्टा बुनाई किया, साथ में इसे घटाते भी जाएंगे। फिर हम सीधा बुनाई करेंगे, तभी हमारे फंदे ये अच्छे से बन के आएंगे, नहीं तो हम इसी में उलझे रहेंगे। एक फंदा उल्टा बुनाई किया, एक फंदा सीधा, 4, ये हमारा 5वां फंदा आया। पिछला फंदा हम बंद करते जाएंगे। यहाँ हमें बड़ी सावधानी के साथ ये 1 से 6 फंदे बनाने होते हैं और बंद भी करने होते हैं। देखिए छठे फंदे में हम इसे बंद निकाल देंगे फंदे को। इस तरह से ये 6 फंदे बन के हमारे बन गए और घट भी गए। अब हमारा ये आगे का एक फंदा बचा है, यहाँ हमने फंदों को बिल्कुल बंद कर देना है और इसे हमने टाइट कर देना है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा हम फंदे को निकालेंगे। धागा हमने काट दिया है, थोड़ा सा हम यहाँ लंबा काटेंगे ताकि यह सुई में आ सके। यहाँ काट के हमने ये धागा जो है इस फंदे के बीच में से ले जाना है इस तरह, और जो है इस तरह से खींच के इसे हमें अच्छी तरह से बंद कर देना है। देखिए इस तरह से। अब ये धागा हम सुई में ले जाके और यहीं हम इसे सेट करेंगे। देखिए ये कितना अच्छा जो है हमारा लहंगा बनके तैयार हुआ है माता रानी के लिए। तो यदि आपको ये बड़ा बनाना हो तो आप यहाँ ज़्यादा फंदे डालेंगे। हमने ये छोटा बनाया है 2 नंबर के लड्डू गोपाल या 2 नंबर के माता रानी के लिए, 1 या 2 के लिए अच्छे से आएगा। तो यदि आपके पास बड़े लड्डू गोपाल जी है या बड़ी माता रानी जी या राधा रानी जी है तो यहाँ हमें ज़्यादा फंदे डाल के और इसी तरह से हमें नीचे का जो ये गहरा बनाना है और इसी तरह से कंगूरे बनाएंगे आप। देखिए ये कितने अच्छे से बन के आए हैं। अब हमें यहाँ अलग से क्रोशिया डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके लिए जो है ये बनाएंगे डोरी बनाएंगे और पोम पोम बनाएंगे। डोरी मैंने 2 धागों से बनाई है और इसे क्रोशिये से बनाया है। क्रोशिये से चेन करके आगे आगे बना के जो ये छोटे छोटे पोम पोम मेरे चैनल पर जो है ये मैंने पहले ही डाली हुई है इसकी वीडियो। और ये छोटा सा लहंगा बनके तैयार हो गया है। और आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए और अपनी राधा रानी के लिए इस तरह से जो है बहुत खूबसूरत सा लहंगा बनाइए। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको और जो है अच्छे प्रोजेक्ट जो है बना के बताऊं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।